समोसे पकोड़े तो इफ्तार में बहुत बना लिए, अब कुछ चेंज लाएं और कुछ नया बनाएं। तो ट्राई करें मेरी इस आसान रेसिपी से चिकन डोनट, जो बनेगा इतना टेस्टी, क्रिस्पी, जूसी और मज़ेदार कि फैमिली कहेगी वाह आज तो मज़ा आ गया यार। तो सिर्फ 3 आलू, थोड़ा सा चिकन, थोड़ी सी चीज़ और घर में रखे मसाले मिक्स करें, फ्राई करें और ये मज़ेदार चिकन डोनट तैयार। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन डोनट की एक बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इसके लिए हमें सबसे पहले 3 से 4 अदद बॉयल आलू चाहिए होंगे। उसे हमने यहाँ पर ग्रेट कर लेना है, या आप चाहें तो मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। ग्रेट हमने इसलिए करना है ताकि इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना रहें। तो आप जैसे चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं, या मैश कर लें या ग्रेट कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे। तो हमने किसी बाउल में इस तरह से आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। ये देखें, इसमें लम्स वगैरह रहने की कोई चांसेस नहीं होते हैं और ये अच्छी तरह से बारीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने इसमें शामिल करना है बॉयल और श्रेड चिकन। ये 300 ग्राम है। इसे मैंने थोड़ा से अदरक, लहसुन और नमक के साथ बॉयल कर लिया था अच्छी तरह से, और श्रेड करके इसमें शामिल किया है। चिकन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 अदद प्याज को बारीक चॉप करके शामिल किया है। ये प्याज जो है वो छोटे साइज़ की है, अगर बड़े साइज़ की है तो आप आधी लें। 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है ½ टी स्पून। कुटी हुई काली मिर्च शामिल की है ½ टी स्पून। नमक शामिल किया है ½ टी स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च शामिल की है ½ टी स्पून। ½ टी स्पून ही शामिल करूँगी चाट मसाला। इसके अलावा 1 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करूँगी। मैंने यहाँ मोटी हरी मिर्चें शामिल की हैं जो कम तेज़ होती हैं। आप चाहें तो यहाँ तेज़ वाली भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ। और यहाँ मैंने 1/4 कप शामिल किया है ब्रेड क्रम्स। ½ कप शामिल की है मैंने यहाँ मोज़रेला चीज़ आप अपनी पसंद के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, और क्वांटिटी भी अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने इसके फ्लेवर को, इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे चीज़ शामिल की है। इससे बहुत ही चीज़ी, ज़बरदस्त, मज़ेदार से डोनट बनकर तैयार होंगे। हमने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, नमक और मिर्चें अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, फिर हमने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है और एक नॉर्मल मिकदार लेकर हमने इसकी टिकिया बना लेनी है। अगर आप चाहें तो इसे किसी कटर की मदद से सेंटर में होल कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं उंगली से ही कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से। आप डोनट का साइज़ अपनी पसंद के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं, बट ये देखें, हमने एक बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल साइज़ का डोनट तैयार किया है। ये देखें कितनी आसान तरीके से हमने डोनट बना लिया है। अब बाकी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, एक बाउल में हमने 1/3 कप मैदा लेना है। इसकी हमने स्लरी तैयार करनी है। इसमें थोड़ा सा हमने नमक शामिल करना है और थोड़ी सी हमने यहाँ पे कुटी काली मिर्च शामिल करनी है, 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे और ग्रेजुअली पानी ऐड करते जाएंगे, और एक गाढ़ी सी हमने इसकी स्लरी तैयार कर लेनी है। आपने बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं रखनी है, मिक्सचर नहीं बनाना है, बल्कि रनी सा इसका एक पेस्ट तैयार करना है। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह से। अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे और हमें चाहिए होगा मज़ीद क्रम्स। हमने सबसे पहले डोनट को स्लरी में डिप करना है, उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से कोट कर लेना है, उसके बाद हमने इसे क्रम्स में कोट करना है। कोटिंग आपने अच्छी तरह से करनी है ताकि क्रम्स जो है वो अंदर बाहर सारी जगहों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। इस तरह से प्रेस करते हुए हम इसे कोट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से। इसी तरह हमने बाकी भी तैयार कर लेना है। एक दफ़ा हम सारे डोनट्स तैयार करके रख लेंगे। देखें, पहले हमने स्लरी में डिप करनी है, अच्छी तरह से हम इसे डिप करेंगे, कोट करेंगे। उसके बाद हमने इस पर क्रम्स कोट करना है अच्छी तरह से। इस पॉइंट पर हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में आप इसे रख कर सेव कर सकते हैं 10-15 दिनों के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पैन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। हमने यहाँ पर ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है और ठंडा भी नहीं रखना है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए, हमने इसमें डोनट्स शामिल कर देना है। बबल से देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल कितने ज़्यादा गर्म है। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो डोनट डालते ही जलना शुरू हो जाएंगे। अगर ठंडा होगा तो ये सारा ऑयल जो है सोक कर लेंगे और ये टूटने लगेंगे। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और ठंडे भी ना हो। और इसे डालते ही आपने साइड चेंज नहीं करनी है, पलटना नहीं है। जब थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए, गोल्डन हो जाए, तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे इस तरह से।
اور دونوں سائڈ سے گولڈن خوبصورت کلر آنے تک اسے فرائی کر لیں گے۔ تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کر دیا کریں، میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میرے وہ ویورز جو میرے چینل پر نئے ہیں انہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مجھے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، وہ بھی بالکل فری میں۔ اسے نکال کے ہم نے کسی اسٹینر میں رکھ لینا ہے، کسی جالی میں رکھ لینا ہے تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے۔ اس کے بعد ہم نے اسے سرو کرنا ہے تاکہ یہ بالکل بھی آئلی نہ ہو۔ تو ماشاءاللہ سے فرینڈز الحمدللہ دیکھیں اتنے کم چکن سے ہم نے کتنے سارے ڈونٹ بنا کر تیار کر لیے ہیں، وہ بھی بہت ہی شاندار، بہت ہی زبردست، اتنے ٹیسٹی، اتنے کریمی، دیکھیں کتنے چیزی ڈونٹ بن کر تیار ہیں۔ آپ ایک بار ٹرائی کریں گے آپ کی فیملی آپ سے بار بار بنوائے گی، تو اسے ضرور 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 ٹرائی کریں، انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔